निवेश आरोग्य में भाग 164 हिंदी कुटुंब या परिवार में निवेश वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे भाग 3। तो मैं परिवार के बारे में बता रहा था और स्त्री का जो उसमें काम था वो थोड़ा सा नीचे दर्जे का या कम इस प्रकार का माना जाता था, क्योंकि वो बाहर नहीं जाती थी सीखने के लिए, फिर पैसा कमाने के लिए की भी बाहर नहीं जाती थी। उसके बारे में उसको कुछ जानकारी नहीं होती थी और वो दूसरों पर निर्भर इस प्रकार की होती थी, अबल इस प्रकार की मानी जाती थी और इसके जरिए उसका स्थान एक दुय्यम स्थान इस प्रकार का था। फिर भी मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में स्त्रियों के बारे में जो बातें बताई है वो काफ़ी विचारणीय इस प्रकार की है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फलाः क्रियाः। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता रममाण होते हैं और जहाँ इनका सम्मान नहीं होता वहाँ सभी क्रियाएं जो है वो निष्फल इस प्रकार की हो जाती है। में कहा गया है, तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि यद्यपि उनका कार्य क्षेत्र केवल घर इसी प्रकार का था और पुरुष का कार्य क्षेत्र बाहरी विश्व इस प्रकार का था, तो लड़कों को बाहर भेजा जाता था विद्यार्जन करने के लिए, फिर उसके आधार पर वो अर्थार्जन करना आरंभ कर देते थे और पूरे परिवार के पोषण के बारे में उनकी जिम्मेदारी होती थी। पैसा कमाना उनका काम था और औरतों का काम था कि घर अच्छे तरीके से चलाए, बच्चों पर अच्छे संस्कार इस प्रकार से करे ताकि ये एक आदर्श नागरिक इस प्रकार के बने और फिर ये केवल उस परिवार के लिए ही नहीं सभी समाज के लिए भी अच्छा इस प्रकार का होता था। लेकिन फिर बाद में परिवर्तन आने लगा और स्त्रियों को भी शिक्षा देनी है, उनको भी विद्यार्जन करना है, ये बात सामने आई। जैसे विद्यार्जन शुरू हुआ वो घर से बाहर निकलने लगी, फिर विद्यार्जन के साथ अर्थार्जन भी शुरू हो गया और फिर उसको अपने क्षमताओं के बारे में पता इस प्रकार का चला और हम पुरुषों से बिल्कुल कम नहीं है, ये आत्मविश्वास उनमें जाग उठा। और फिर अभी परिस्थिति ऐसी है कि बहुत सारी औरतें पुरुषों से ज़्यादा कमाती है, ज़्यादा अच्छे पोस्ट पे इस प्रकार की है। लेकिन इसका एक दूसरा नतीजा ऐसा हुआ कि परिवार की तरफ कौन देखेगा। अगर दादा दादी नाना नानी घर पे है तो कुछ हद तक इस समस्या का हल हो सकता है, लेकिन वो नहीं रहे, विभक्त कुटुंब पद्धति इस प्रकार की हो गई और फिर बच्चों की तरफ कौन देखेगा, ये अहम मुद्दा इस प्रकार का निर्माण हो गया। और अगर बच्चों की परवरिश अच्छी नहीं होती है, उन पर अच्छे संस्कार नहीं होते हैं, तो फिर उसका केवल उस परिवार को भुगतना परिणाम उसको भुगतना पड़ता है, ऐसा नहीं है, बल्कि पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। वैसे इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। श्री प्रभु रामचंद्र और कौशल्या माता, शिवाजी महाराज या शिवबा और जिजाऊ या आज के नवीनतम उदाहरण में रघुनाथ माशेलकर और उनकी माँ, ये काफ़ी मशहूर इस प्रकार के माता बालक के संबंध में देखे जाते हैं। ये केवल उदाहरण मात्र है। सभी घरों में माताएं अपने अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करती थी, अच्छे संस्कार उन पर करती थी, अच्छा नागरिक उनको बनाती थी और ये सब छूटने लगा और बच्चों को किसको ध्यान देना है बच्चों के बारे में, ये बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। तो अभी मुझे लगता है सभी के बारे में थोड़ा गहराई में जाकर सोचे, सर्वांगीण दृष्टिकोण से सोचे तो आगे कुछ हल निकलेगा।